बात करो पर विचारी करो, पर बात मरारे करो कब होना। बात करो पर विचारी करो, पर बात मरारे करो कब होना। संग करो सत्संग करो, पर नारिक संग करो कब होना। और सरल को भगवान बड़ी सरलता से मिलते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। एक गांव में एक बहुत सरल व्यक्ति रहता था। 4 भाई थे और इतना सरल कि कुछ करता ही नहीं था। 3 भाई व्यापार करते, खेती करते, नाना प्रकार के उद्योग करते, और ये चौथा खाए, पेट पर हाथ फिरावे और दरवाजे पर पड़ा रहा। और जितना 3 खाए उतना अकेले खाए, 3 के बराबर। और खाने के बाद में पेट पर हाथ घुमा करके कहा है, दाने दाने पर लिखा खानहार का नाम। एक सज्जन बोले, तुम ऐसे मत कहा करो, तुम कहा करो बोरे बोरे पर लिखा खानहार का नाम। दाने दाने से तुम्हारा काम कहां चले। एक दिन महाराज जी पहुंच गए उस गांव में। तो गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति को पकड़ करके महाराज जी के पास लाए और कहा, महाराज जी इसको समझाओ। तो महाराज जी ने कहा, क्या समझाएं? बोले, इसको एक ही बात समझाओ, ये खाता बहुत है। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान रहते हैं। और परेशान कौन रहते हैं? देखो, खाने वाले को भी कोई परेशानी नहीं और खिलाने वाले को भी कोई परेशानी नहीं। परेशानी होती देखने वालों को। न्योता में गए, हाँ 35 पूरी खाई गए। अरे जिसने खाया उसे तकलीफ नहीं, जिसने खिलाया उसे परेशानी नहीं, देखने वालों को परेशानी। 35 पूरी खाई गई। लोगों ने कहा, महाराज समझाओ इसको। महाराज जी ने कहा, क्या समझाएं? बोले, खाता बहुत है। अच्छा, संतों के पास सूत्र होते हैं और उन सूत्रों के माध्यम से ही समाज को संदेश देते हैं। तो जैसे ही लोगों ने कहा कि ये खाता बहुत है, महाराज जी बोले, तो काहे को परेशान हो? बोले, महाराज खाता बहुत है। बोले, खाता बहुत है तो क्यों परेशान हो? कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से अधिक कोई नहीं खा पाते, जितना जिसका खाता उतना ही खाता है। अच्छा, माता पिता जब तक जिंदा रहे तब तक बर्दाश्त किया। माता पिता स्वर्ग चले गए, अब न तो भाइयों को बर्दाश्त न भाभियों को बर्दाश्त। भाई चाहे थोड़ी देर बर्दाश्त भी कर ले, भाभियों को कतई बर्दाश्त नहीं। एक दिन भाइयों ने कहा, तुम करते धरते कुछ नहीं हो, ये लो झोला और निकलो। सरल आदमी झोला डाल लिया, चल पड़ा। कहां जाओगे? उनकी मर्जी, जहां ले जाए। सुबह चला गया, शाम को फिर वापस आ गया। भाइयों ने कहा, तुम गए नहीं, फिर वापस आ गए। तो बड़ी सरलता से बोला, शायद मुझे भगाकर पछता रहे हैं आप, महफिल में आ गया हूं बस इस ख्याल से। भाइयों ने कहा, शाम को तो नहीं भगाऊंगा, लेकिन सुबह दिखाई मत पड़ना और दोबारा लौट करके मत आना। सवेरा हुआ, झोला उठा करके चल पड़ा। सरल आदमी पूरे दिन चला। शाम का समय होने वाला, रवि अस्ताचल को जा रहा है। रोड के किनारे एक सुंदर मंदिर बना राम जी का, और उस मंदिर के चबूतरे पर एक महात्मा जी बैठे, बिल्कुल हमारी तरह हट्टे कट्टे कुर्सी तोड़ने वाले। तो दूर से देखा
लगते तो खाते पीते घर के हैं। निकट गया, प्रणाम किया, और जो ही प्रणाम किया सो देखा मंदिर के पीछे आश्रम, और आश्रम में 15-20 साधु और हट्टा कट्टा। समझ गया यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है। प्रणाम किया, परिचय पूछा, महात्मा जी ने कहा हम इस आश्रम के महंत हैं। अच्छा गुरु जी हैं। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, आपके आश्रम में खाने पीने की व्यवस्था क्या है? महंत जी ने कहा हमारे यहाँ भंडारा चलता है। अच्छा कितनी पंक्तियां होती हैं? महंत जी बोले 3, सुबह दोपहर शाम। अच्छा महाराज कोई तीनों पंक्तियों में बैठकर खाए तो? महंत जी बोले कोई फर्क नहीं, 4 बार खाए, यहाँ तो भंडारा ही चल रहा। तो ऐसा करो हमें भी चेला बना लो। हाँ बन जाओ। तिलक लगाया, कंठी पहनाई, मंत्र दिया, चेला बना लिया। अच्छा गुरु जी एक बात और बताओ, करना क्या होगा? महंत जी ने कहा कुछ नहीं, बस राम राम करो। सोचा इससे बढ़िया और जगह कहां मिलेगी। अब 3-3 पंक्ति करे और माला लेकर के बाद सीताराम सीताराम सीताराम, और जब थक ही जाए तो लेट ही जाए, फिर सीताराम सीताराम सीताराम। कुछ दिन बीते। एक दिन सुबह सुबह स्नान किया और स्नान करके सीधे रसोई घर में, तो देखा चूल्हा नहीं जला। तो दौड़ करके महंत जी के पास गया, गुरुजी आज चूल्हा नहीं जला। महंत जी बोले जलेगा भी नहीं। कारण? महंत जी बोले आज एकादशी है, व्रत करो। प्रणाम करके बोला गुरुजी बाकी और लोग हैं, इनसे एकादशी कराओ, हमें छोड़। अरे नहीं, तुमने मंत्र दीक्षा ले ली, वैष्णव हो गए हो, एकादशी का व्रत करो। सबको बोला गुरुजी अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान कसम द्वादशी नहीं मिलेगी। महंत जी ने भी सोचा नया नया चेला है। अच्छा एक बात बताओ, तुम भोजन बना लोगे? तो कहने लगा मरता क्या न करता। तो एक काम करो, चले जाओ भंडारी से राशन ले लो, और भोजन आश्रम में नहीं बनेगा, दूर निकल जाना नदी के किनारे, वहां भोजन बनाना, भोजन कर लेना, तब आना आश्रम में। ठीक है गुरुजी। भंडारी से राशन लिया, आटा दाल चावल घी गुड़ सब्जी नमक मिर्च मसाला, और जब चलने लगा तो महंत जी ने कहा इधर आओ। हाँ गुरुजी बताइए। देखो जब भोजन बन जाए तब भगवान का भोग जरूर लगा देना, भोग लगाने के बाद में ही भोजन पाना। ठीक है गुरुजी। निकल गया नदी के किनारे, जंगल में एक सुंदर बरगद का वृक्ष, नदी के किनारे बढ़िया सुंदर स्नान किया, और स्नान करने के बाद में भोजन बनाया। जिंदगी में पहली बार भोजन बनाया तो समय तो लगेगा, बड़ी तेज भूख लगी। भोजन बन के तैयार हुआ, और जैसे ही खाने बैठा याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था भोग लगा देना। और ये बात बिल्कुल गांठ में बांध लीजिएगा, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते नहीं मानस में चौपाई, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अच्छा भोग लगाने की विधि से मालूम नहीं, इसे तो लगा कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं ऐसे भगवान भी आकर के भोजन करते हैं। मंत्र मालूम नहीं, तो भगवान को बुलाना शुरू किया। और मैं निवेदन करूं कि यदि आपको भोग लगाने का मंत्र नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, बस एक पंक्ति याद कर लो और ऐसे ही भगवान का भोग लगा लिया। हम तो ऐसे ही लगाते हैं। हमारे यहाँ एक महात्मा जी आया करते थे मेरे बचपन काल में,
तो भोजन करने बैठते तो मालूम भोग कैसे लगाते, आओ प्रभु खाओ आए, और फिर आंखें बंद कर लेते, और फिर मालूम क्या, थोड़ी देर के बाद में आंखें खोलते, खाई भय तो अब जाओ, अब हमका खान दो। इनका भाव था, क्योंकि भगवान भावग्राही है, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को बुलाने लगा। दोहराओ हमारे साथ सब लोग। सीता राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान आते थोड़ा ही है। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा करने के बाद में मन ही मन भाव बना, अच्छा अब बात समझ में आई, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। भगवान इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मंदिर में पुजारी जी जब भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, आचमनी से आचमन कराते हैं, सुंदर चांदी के पात्रों में परोस करके भोजन रखते हैं, और हमारे पास न ढंग के पात्र हैं, न घंटी है, न अर्घा है, न आचमनी है। तो बड़ी सरलता से निवेदन करके कहने लगा, प्रभु यहां नहीं अर्घाओ आचमनी, यहां यही मेहमान। यहां नहीं अर्घाओ आचमनी, यहां यही मेहमानी। रूखा सूखा भोजन पाओ पियो नदी का। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं लगाए। तो जब भगवान नहीं आए तो बड़ी जोर से हंसा, बोले अब बात समझ में आई। अरे ये मंदिर में जाएंगे, मंदिर में तो भैया इनके ठाठ हैं, नाना प्रकार के व्यंजनों से भोग लगता है, और हमने बनाए सूखे टिक्कर। लेकिन हंस के बोला, महाराज एक बात ध्यान से सुन लो, अगर प्रभु जी तुम तज दोगे भोजन रूखे सूखे, अगर प्रभु जी तुम तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। और इस भाव पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तुरंत उठे अयोध्या से। जानकी मैया ने पूछा कहां जा रहे हो प्रभु? बोले नदी के किनारे एक भक्त भोग लगा रहा है, भोजन के लिए निमंत्रण दे रहा, वहीं जा रहे हैं। मां ने कहा हम भी चले। बोले चला। तो राम बाम दिशि जानकी, और भगवान सीताराम जी प्रकट हो गए। इतना सुंदर स्वरूप, भगवान को देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गया, वाह प्रभु। लेकिन जब देखा दुई लोग, तो कबहू रोटी देखे, फिर भगवान को देखे, फिर रोटी देखे, फिर भगवान ने कहा क्या बात? बोले कुछ नहीं, नहीं बताओ तो। गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, और आप आए दुई लोग। तो समझ गया पूरी एकादशी नहीं, लेकिन आधी अधूरी एकादशी जरूर हो जाएगी। चलो भाई बैठो।
भगवान सीताराम जी बैठ गए, बड़े प्रेम से भोजन पवाया और जो बचा वो प्रसाद पाया। मेरे भाई, भोजन के अभाव में पेट तो खाली रह गया, लेकिन भगवान का दर्शन पाकर के हृदय भक्ति से भर गए। और भगवान जब चलने लगे तो निवेदन करके कहने लगा, प्रभु अगली एकादशी को थोड़े जल्दी आ जाना, भूख लगती है। भगवान ने कहा बस तुम बुलाओगे हम आ जाएंगे। और अब आश्रम में गया, पहले तो कुछ लोगों से वार्ता भी करता था, अब तो मन ही मन बस भगवान की उस दिव्य छटा को निहारता है और प्रसन्नता से कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। आश्रमवासियों ने मन में विचार किया, पता नहीं कैसा पागल आदमी है। और भैया 15 दिन बीते, 15 दिन के बाद में गुरुदेव ने कहा व्रत रहोगे? बोले ना महाराज, वहीं नदी के किनारे जाऊंगा। राशन दिलवा दो, लेकिन ये काम करना थोड़ा सा बढ़वा देना राशन। क्यों? बोले आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां 2 भगवान आ गए। महंत जी ने मन में विचार किया, भूखा रह गया होगा। भंडारी से कहा दे दो, बढ़ा करके दे दो राशन। और राशन लेकर के गया, भोजन बनाया और भगवान को बुलाया। पहले बुला रहा था राजा राम आइए, और अब सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा, भगवान सीताराम जी चले। लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु आप एकादशी को कहां जाते हो? हम भी चले। भगवान बोले तुम भी चलो। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। और जब देखा 3 लोग तो मन में विचार करने लगा, 1 बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। और भगवान से पूछ लिया श्रीमान जी का परिचय क्या है? भगवान बोले हमारे भैया हैं। आपके सगे भैया? भगवान बोले हाँ सगे भैया। कहने लगा अब आप कहते तो मान लेता हूं, वैसे लगते नहीं है, न स्वरूप से न स्वभाव से। लक्ष्मण जी भी मन में विचार करने लगे, प्रभु भी पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। अब भाई के भय से कह तो नहीं सकते। बैठो। भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जब भगवान चलने लगे तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और कहने लगा प्रभु अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा अब अगली एकादशी को ज्यादा ही लोग आएंगे। तो जब अगली एकादशी आई, महंत से कहा महंत जी राशन दिलवाओ, और कम से कम 1 मन आटा और उसी अनुपात में और वस्तुएं। अब महंत जी चौंके, इतना ये खा नहीं सकता। राशन तो दिलवा दिया, लेकिन विचार किया इस राशन का ये क्या करेगा, ये देखना है। तो राशन की गठरी लेकर के चला, पीछे पीछे महंत जी चले और वहीं नदी के किनारे बरगद के नीचे गठरी उतार करके रख दी। नदी में स्नान किया, भोजन नहीं बनाया और भगवान को बुलाना शुरू किया। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग। नदी किनारे जब करी भक्तन प्रेम पुकार, जंगल में तब प्रकट भो दिव्य राम दरबार। सीता मैया, चारों भैया, हनुमान जी, गुरुदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र और संत पुरुष सबको प्रणाम किया
और जब हनुमान जी को देखा तो मालूम क्या बोला, प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा पूछो। आयो बंदरा जोरे जोरे कहाँ घूम रहे हैं। भगवान बोले ये बंदर नहीं, हनुमान जी प्रणाम करो। प्रणाम किया, अच्छा अच्छा। भगवान बोले बैठो सब लोग, पंगति बिछाए, भोजन परोसो। कहने लगा सरकार आज भोजन हमने बनाया ही नहीं। भगवान बोले भोजन पहले बना लेते तब बुलाते। सो कहने लगा महाराज पहली बात तो हमने आपके खानदान भर का ठेका नहीं लिया, जिसे देखो मुंह उठा के चल देता। और दूसरी बात रोज हमारी बनाने की जिम्मेदारी नहीं है। वो रखा राशन, आज बनाओ, पहले हमको खिलाओ, बाद में अपने आप खाओ। अब सब एक दूसरे का मुंह देखे, कौन बनाएगा भोजन। तो जानकी मैया आगे बढ़ी, बोले हम बनाएंगे। रोक दिया नहीं, एकादशी को हम बना के खिलाते हैं, बाकी आप बना के खिलाती हैं। आज ना हम बनाएंगे ना आप बनाओगी, आज बारी है इन लोगों की, ये बनाओ। तो भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई। बाबा लिखते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत अस होई, आकर नाम। भरत जी को भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो भरत जी आगे बढ़े। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान जी को बुलाया, इधर आओ। खाना ही जानते, कुछ करना भी जानते हो। हनुमान जी बोले जो सेवा बताओ, कौन सा कार्य कठिन जग माही। अरे बताइए तो। बोले भोजन बनेगा, ये यहाँ की भूमि साफ करो, चौका लगाओ, झाड़ू लगाओ। हनुमान जी आगे बढ़े। पूछते पूछ से चौका है अंजने। हनुमान जी पूछ से झाड़ू लगाते। और श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे, लाने लगे, श्री लाने लगे। भोजन बन के तैयार हुआ। महंत जी झाड़ी में बैठे थे छिपे हुए, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, खाली इतना दिखाई पड़ा राशन गायब। उठ करके आए, अरे गुरुजी आप भी आ गए, बड़ा सौभाग्य। लेकिन आप तो एकादशी का व्रत किए हो, भोजन प्रसादी। महंत जी ने कहा पहले बताओ राशन कहाँ। सब कहने लगा आप देख रहे हो कितना बड़ा भंडारा चल रहा है, हमें तो ये डाउट है कि आज भी हम भूखे रह जाएंगे। महंत जी ने कहा कैसी बात करते हो, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। सो दौड़ करके भगवान के पास गया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, आप मुझे दर्शन दे रहे हो और मेरे गुरुदेव को दिखाई नहीं दे रहे हो। भगवान कहने लगे प्यारे तुम्हें दर्शन इसलिए हुआ क्योंकि तुम सरल हो, और तुम्हारे गुरु को दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव के हृदय में छल भरा हुआ है, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो चरणों में गिर के कहने लगा प्रभु अगर आज आपने मेरे गुरुदेव को दर्शन नहीं दिया तो मेरे गुरुदेव को संदेह हो जाएगा कि आश्रम से जो मैं राशन लेकर के आता हूं वो मैं कहीं बेच करके पैसे घर भेजता हूं। तो प्रभु बदनामी आपकी नहीं, इसमें बदनामी हमारी होगी।
और मैंने तो आपको भक्त वत्सल सुना है, तो गुरुदेव के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे गुरुदेव को एक बार दर्शन दे दो। उस सरल भक्त की सरल भक्ति पर रीझ करके भगवान ने महंत जी को भी दर्शन दे दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। ये है भगवान की सरल भक्ति।